हेलो स्टूडेंट्स। तो इन प्रीवियस क्लास वी फिनिश अपने जो है कि चैप्टर नंबर सेकंड जो था, अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट था बुक का, चैप्टर नंबर सेकंड था एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको अपन ने कंप्लीट करा था ना। कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे उसमें पिछले क्लास में। अपन आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर लेंगे पहले, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर थर्ड पे चलेंगे, जो अपना कौन सा है, पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने पास कौन सा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में अपने को पता है किस किस चीज की स्टडी करते हैं, है ना। तो उन्हीं चीजों से अपन यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिससे सबसे पहले अपने पास एक डेफिनेशन आती है, मैटर। आपने ये नाइन्थ क्लास में भी देखी होगी, दैट व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। नाइन्थ क्लास में डिस्कस करी थी आपने, अगर आपको याद हो अच्छे से। नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट, वहां पे भी अपने क्या, किसके बारे में देखते हैं, कि मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर, मैटर की डेफिनेशन देनी हो तो ये आपके पास क्या है, एक मैटर है। जो ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास क्या है, मैटर है। ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपके पास क्या है, मैटर। तो एनीथिंग, डेफिनेशन क्या होगी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक मास नॉन एज मैटर। जिसके पास स्पेस हो, जिसके पास मास हो, वो सारा का सारा क्या होता है, मैटर होता है। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, वो क्या होगा, आपके पास मैटर होगा। डेफिनेशन क्या आएगी मैटर की, एनीथिंग एनीथिंग विच हैज a characteristic mass and occupy space known as matter, known as matter। एनीथिंग, तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो और जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। ऑक्यूपाई स्पेस का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास वॉल्यूम। जैसे ये मार्कर की बात करें तो ये इतना स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। इसका कुछ ना कुछ मास होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम। तो मास भी है, वॉल्यूम भी है। तो मास और वॉल्यूम दोनों है, तो ये अपने पास क्या होगा, मैटर। आगे अपन देखते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करें। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बीच में कभी कोई क्लास आप छोड़ना मत, इस क्लास की ना, बहुत ही ज्यादा। यानी कि ये भी केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो दो तीन चैप्टर से रिलेटेड, अगर ये आपको अच्छे से आएगा तो दो तीन चैप्टर और है वो और अच्छे से आने लग जाएंगे आपको। मतलब ये बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री की, इससे अपनी केमिस्ट्री और ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। तो मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टेट, दो तरीके से, टू टाइप से आप क्या कर सकते हो, मैटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। फर्स्ट कौन सा आता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकंड अपने पास क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, on the basis of physical state and on the basis of chemical composition। फिजिकल स्टेट की बेसिस पे मैटर का जो आप क्लासिफिकेशन करते हो, उसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके पास होती है सॉलिड स्टेट,
एक अपने पास होती है लिक्विड स्टेट, एक अपने पास होती है गैस स्टेट। दो और आती है आपके पास, बट उसकी इतनी स्टडी अपन करते नहीं। एक तो आपके पास आती है प्लाज्मा, और एक आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। दो टाइप की फिजिकल स्टेट और आती है, एक तो आपके पास प्लाज्मा आती है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन आती है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की देखें, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को आप टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, और सेकंड इज मिक्सचर। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो है उसको फिर आप टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन से टाइप आते हैं प्योर सब्सटेंस के? प्योर सब्सटेंस के आपके पास टाइप आते हैं, एक तो आपके पास आता है एलिमेंट और एक आपके पास आता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप से होते हैं, दो टाइप के, एक तो आपके पास एलिमेंट्स और एक का आपके पास क्या आता है, कंपाउंड। मिक्सचर है वो भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपके पास होते हैं होमोजीनियस, और एक आपके पास कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस। तो इस चैप्टर में अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे? मैटर से, मैटर के क्लासिफिकेशन से और मैटर की डेफिनेशन से। मैटर, दैट व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक मास नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपन क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ओके, फिर आता है आपके पास इनका क्लासिफिकेशन। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर की फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया और गैस स्टेट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके पास मैटर है वो किस सब्सटेंस से बना हुआ है। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को आप टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन अपन बाद में देखेंगे। इसके टाइप्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द कंपाउंड्स, डेफिनेशन सबकी अपन इसको एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे, सॉलिड को भी करेंगे, लिक्विड को भी करेंगे, गैसेस को भी करेंगे। मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दो टाइप के आपके पास मिक्सचर होते हैं। तो ये मैटर की डेफिनेशन थी, साथ में मैटर का क्लासिफिकेशन था, कितने टाइप से आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो और कैसे उनकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट कैसे होती है उसको भी अपन देखेंगे नेक्स्ट में, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अभी तो ये बहुत इजी चैप्टर लग रहा है ना, धीरे धीरे इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। बस इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स होने लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, आप कभी किसी भी चैप्टर। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे मैटर कितने टाइप का? सबसे पहले अपने पास आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स के बीच या कहें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, इसका मीनिंग कि जो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होती है, मीनिंग। जैसे आपके पास कोई सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये कोई आपके पास सॉलिड के पार्टिकल्स,
इन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास में आएंगे। एक दूसरे के पास पास में आएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जिसको अपन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होती, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या होती है, मिनिमम। यानी कि सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है और मिनिमम इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस प्रेजेंट होती है। अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम है, तो इसके कारण से सॉलिड जो होते हैं उनका शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं, डिफाइनाइट होते हैं। बोथ द शेप एंड वॉल्यूम आर डिफाइनाइट, या अपन कह सकते हैं फिक्स होते हैं। सर कैसे, कि आपके पास जैसे ये ब्लैक बोर्ड और ये बोर्ड, अगर मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करता हूं तो प्रेशर अप्लाई करने पर इसकी शेप चेंज नहीं होगी। कि अगर मैं यहां से इसको प्रेशर अप्लाई करूं या फिर यहां से मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसी शेप इसकी अभी है वैसी अभी यही रहेगी, चाहे मैं प्रेशर अप्लाई करूं। कि मान लीजिए कि मेरे को क्या है कि थोड़े बड़े बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो सर इसको अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, या स्ट्रेच हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना ऐसा, क्योंकि इसकी शेप जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, डिफाइनाइट रहती है। वॉल्यूम भी डिफाइनाइट। वॉल्यूम डिफाइनाइट का मीनिंग क्या होगा कि जितना स्पेस अभी ये ऑक्यूपाई कर रहा है वो हर टाइम इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसके कारण से इसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या रहते हैं, डिफाइनाइट, या अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहती है, मिनिमम रहती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या रहती है, मिनिमम रहती है। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर, अपनी सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन दे तो क्या होगा, देखो, दैट स्टेट ऑफ मैटर which provide rigidity to the matter known as solid state। रिजिडिटी, रिजिड में क्या हो गया, हार्डनेस। रिजिड क्यों हो रहा है मैटर, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की वो स्टेट होती है जो क्या करती है, इसको मैटर को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है। क्यों रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है, बिकॉज उसका शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, डिफाइनाइट होता है या फिक्स होता है। क्यों होता है, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या होती है, मिनिमम। तो ये आपके पास क्या था, सॉलिड स्टेट सबसे पहले। अब बात करेंगे सेकंड, लिक्विड। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो जीरो है। कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। जैसे अगर अपन गैसेस की बात करें तो आप एक बैलून में गैस फिल करोगे तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। बट सॉलिड को आप क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। उसका भी रीजन क्या है, बिकॉज मिनिमम इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस प्रेजेंट हो। ओके, अब सेकंड स्टेट पे चलते हैं। वो अपने पास कौन सी है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट सेकंड। सेकंड अपने पास आती है लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं या जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, बट वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सॉलिड के पार्टिकल से कम होता है। जो वो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड के पार्टिकल से क्या होगा, कम होगा। और जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच की, जिसको अपन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहते हैं, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो सॉलिड के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सर क्यों ज्यादा हो जाएगी? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स कम है ना। अगर आपके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता तो पार्टिकल्स कहाँ होते, पास पास में होते, एकदम पास पास में होते, तो डिस्टेंस क्या हो जाती, मिनिमम। अब अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो गया तो पार्टिकल्स क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे और डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट ये जैसे आपके पास पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, attraction force is less than solid state। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उससे कम होता है। कम होता है तो आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो इनमें क्या रहता है कि जो शेप है वो डिफाइनाइट नहीं होती, या कह सकते हैं शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। बट जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, डिफाइनाइट रहता है। शेप डिफाइनाइट नहीं होती, बट जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, डिफाइनाइट। शेप की सर बात करें कि जैसे अपन बात कर लेते हैं 1 लीटर वाटर की, आपने मार्केट से बिस्लेरी परचेज करी, तो 1 लीटर परचेज करी, उसमें वॉल्यूम कितना है वाटर का कि सर 1 लीटर। बट अभी उसकी शेप कौन सी है कि सर अभी उसकी शेप जो है वो वाटर, आप सॉरी बोतल के शेप की है। वाटर जो है अभी बोतल शेप में प्रेजेंट। अपन घर आए, घर आने के बाद मान लीजिए कि उसको किसी ग्लास में या किसी जग में या किसी किसी और कंटेनर में अपन ने इसको डाल दिया, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, उस कंटेनर की हो जाएगी। तो उनकी शेप जो है, जो लिक्विड स्टेट है, इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, वो डिफाइनाइट नहीं होती। बट उनका वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा डिफाइनाइट रहता है। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है आपके पास, फिक्स रहता है। शेप इज नॉट डिफाइनाइट बट वॉल्यूम इज डिफाइनाइट। ठीक है ना? क्यों नहीं डिफाइनाइट होती? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स जो है वो आपके पास थोड़ा सा वीक होता है कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट। तो उसके कारण से इसकी शेप जो है वो डिफाइनाइट नहीं होती। और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, अगर बात करें तो इसमें फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइडिटी इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये आपके पास सेकंड स्टेट की मैटर थी, वो कौन सी आ जाती है आपके पास, लिक्विड। आइए थर्ड पे बात कर लेते हैं कि थर्ड स्टेट कौन सी। थर्ड स्टेट इज गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट की बात करें कि गैसेस स्टेट क्या होती है, कि गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में, ये जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बहुत ही वीक। वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो उसके कारण से क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है
वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मीन्स मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर रहेंगे, बहुत दूर दूर रहेंगे, तो ना तो इनका शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम। शेप इज नॉट डिफाइनाइट, या चाहे आप कह दीजिए फिक्स्ड, और जो वॉल्यूम है वो भी डिफाइनाइट नहीं होता, यानी कि फिक्स्ड नहीं होता। बोथ आर नॉट डिफाइनाइट इन गैसेस। तो अगर अपन बात करें ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स की, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें अप्लाई होता है, सॉलिड में। फिर किसमें होता है, पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में। और फिर आपके पास किसमें होता है, गैस। अगर अपन बात करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो वो ऑर्डर क्या रहता है आपके पास, सॉलिड की सबसे कम, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की। यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहती है, बिकॉज इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या रहता है, सबसे कम। यहां तक अगर समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंडल कर। यहाँ तक ये तीन स्टेट क्लियर है अगर गैसेस, सॉरी मैटर की, जल्दी से हैंडल कर दीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से एड्रेस करें, 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी करें। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कैसे इनको क्लासिफाई कर। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मीनिंग ये है कि वो सब्सटेंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो हो वो हमेशा फिक्स रहे, उसे अपन क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दैट सब्सटेंस इन विच, दैट सब्सटेंस इन विच रेशियो ऑफ constituent particles, ratio of constituent particles is always fixed, उसको अपन कौन से सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेशियो हो वो क्या हो, फिक्स हो। सर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखिएगा, H2O। अब मैं H2O की बात करूं तो H2O में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1।
और ये हमेशा ही क्या रहेगा 2:1। तो ऐसे सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो क्या हो, डिफाइनाइट हो। उसको अपन कौन से सब्सटेंस कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में भी फिर पहली डेफिनेशन कौन सी आती है अपने पास, एलिमेंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी आती है इसमें, एलिमेंट्स। क्या होते हैं एलिमेंट्स? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। दैट सब्सटेंसेस which are formed by the same type of atom known as elements। कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स react with each other, then they form एलिमेंट। तो वो क्या करेंगे, एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। सर फॉर एग्जांपल कि जैसे हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम, तो ये आपके पास क्या आ गया, H। ऑक्सीजन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का दूसरा एटम, तो क्या मिल गया आपको O। नाइट्रोजन का एक एटम प्लस नाइट्रोजन का एक एटम, आपको क्या मिल गया N। Cl का एक एटम प्लस Cl का दूसरा एटम, क्या मिल गया Cl। तो ये सारे आपके पास जो है H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, एलिमेंट्स, बिकॉज ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड अपने पास इसमें आता है कंपाउंड। सेकंड क्या आता है आपके पास, कंपाउंड्स आते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप के एटम आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स, इफ different type of different types of atoms or elements react with each other, then they form compound। सर कैसे, कि मान लीजिए कि आपके पास क्या आ गया, H2 आ गया प्लस O2 आ गया, उससे क्या मिला आपको 2H2O। तो ये क्या होगा, आपके पास एक कंपाउंड होगा, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, H2 और O2। आपके पास क्या आ गया, Na आ गया, आपके पास Cl2 आ गया। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट या डिफरेंट टाइप के सॉरी एटम्स आपके रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड। तो अगर सेम टाइप ऑफ एटम रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता है, एलिमेंट। डिफरेंट टाइप के एटम और एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, कंपाउंड। ये सारे कंपाउंड है, ये सारे आपके पास क्या है, एलिमेंट्स। क्लियर है तो फटाफट से आप हैंड रेज कर दीजिए। चलते नेक्स्ट। क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। ये तो थे प्योर सब्सटेंस। आज की क्लास में चलते चलते क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल से कुछ जनरल डेफिनेशन आएंगी, वो देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है ना। टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स होती है, प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है, वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट्स होती है, ये सारे अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास, पहला कौन सा था, प्योर सब्सटेंस। सेकंड आएगा अपने पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर मीनिंग ये होता है कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो कि
कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता। प्योर सब्सटेंस में क्या था, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और मॉलिक्यूल का एक फिक्स रेशियो प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर क्या होता है, वो सब्सटेंस ये आपके पास ये क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, मिक्सचर। दैट सब्सटेंस in which ratio of constituent particles is not fixed, they are not definite, known as मिक्सचर। उसको अपन क्या कहते हैं, मिक्सचर। क्या दो टाइप से होते हैं मिक्सचर, कौन कौन से। फर्स्ट आपके पास आता है होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर सबको पता होगा कि देखो क्या होती है होमोजेनियस मिक्सचर, कि वो मिक्सचर जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट क्या होता है जो कम अमाउंट में पड़ जाए, सॉल्वेंट क्या होता है जो ज्यादा अमाउंट में पड़ जाए। किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी आपके पास जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपके पास होता है सोल्यूट और एक आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है जो लेस इन अमाउंट में पड़ जाए, लेस इन अमाउंट में। सॉल्वेंट क्या होता है जो मोर इन अमाउंट पड़ जाए, लेस इन अमाउंट एंड मोर इन अमाउंट। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि वो मिक्सचर जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिकम एक जैसी हो जाती है। फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सेम हो जाती है, उसको अपन क्या कह देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्या किया, वाटर लिया, उस वाटर में आपने शुगर डाला, शुगर डालने के बाद जो सॉल्यूशन मिला उसको अपन ने क्या कह दिया, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो होगा उसमें आप शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से पार्टिकल्स शुगर के हैं या कौन से पार्टिकल्स, बिकॉज शुगर जो है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है इसके अंदर वाटर के अंदर। ऐसे मान लीजिए कि आपने वाटर लिया, वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाला, नमक, टाटा नमक, देश का नमक, और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, टाटा नमक, देश का नमक, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। तो अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दैट विच आर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड विच आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जब अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दो कंपोनेंट्स के बीच में किसी भी सॉल्यूशन के, तो उस टाइप के मिक्सचर को अपन कौन सा मिक्सचर कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। उस टाइप के मिक्सचर को अपन कौन सा मिक्सचर कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा आता है आपके पास सेकंड, हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या हो गया कि जब आप दो कंपोनेंट्स के बीच में, उनकी फिजिकल स्टेट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो उसको अपन कौन सा मिक्सचर कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, वाटर में अगर आप सैंड डिसॉल्व करोगे तो सैंड डिसॉल्व होती नहीं है, वो आप अलग सी पड़ी रहेगी, तो वाटर अलग हो गया, सैंड की फिजिकल स्टेट अलग होगी। ऑयल इन वाटर, हालांकि दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, बट ऑयल की लेयर जो है वो वाटर में अलग रहती है, बिकॉज ऑयल जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो अगर अपन दो पार्टिकल्स के बीच में, दो कंपोनेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो तो आपके पास कौन से मिक्सचर होते हैं, हेटेरोजेनियस। और डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आपके पास कौन से मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस। तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, फर्स्ट इज होमोजेनियस, सेकंड इज आपके पास हेटेरोजेनियस। ओके, तो ये अपना जो है क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो कंप्लीट हुआ।
कल की क्लास में अपन अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज वॉल्यूम, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।